सामान बाहर आता है। किसी भी दरवाजे के कब्जे को इस तरीके से लगाएं। ध्यान से देखिए और याद रखिए। देखिए, ये काम करता है। वॉशर छोटा पड़ने पर क्या किया जाए? एक यूजलेस चाबी लीजिए जिसका इस्तेमाल आप आगे नहीं कर पाएंगे। ये पैतरा काम करेगा एक तार की मदद से। वैसे ये आम जिप से भी चीजें बांधी जा सकती हैं। एक कीले के साथ इस तरह आप तार को कहीं भी बांध सकते हैं। चाय हो जाए? एक ब्रेक तो बनता है। अरे, पर पानी गर्म करने को मेरे पास केटली नहीं है। एक तरीका है, आप अपनी केटली खुद बना सकते हैं। आपको सिर्फ 2 लकड़ियां, 2 रेजर और तार की जरूरत है। हो गया खत्म ब्रेक। इस तरीके की मदद से आप किसी भी जगह स्क्रू लगा सकते हैं। हाँ, मजबूत से मजबूत सतह पर। एक जिप से नहीं बंध रहा। कुछ टाइस को आपस में जोड़ दीजिए, जरूर काम करेगा। लो, हो गया। मैंने कहा था ना। और जितना आसान इससे बांधना है उतना निकालना भी। आइए आग लगाएं। अरे यार, लाइटर काम नहीं कर रहा। घबराइए नहीं, एक और रास्ता है। जरा सी फॉइल और एक बैटरी लें। इस तरीके से पकड़ें और रुई या गैस को ऐसे जला लें। ऐसे पलों में मुझे लगता है कि मैं ही सूर्यदेव हूँ। लौट पर धरती पर आने का वक्त हो गया है। एक कपड़े की राख बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से फिल्म की ही नहीं पर एक अच्छे घर की भी शुरुआत होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये काम तो आएगा ही। अब हम लेंगे लकड़ी। सख्त लकड़ी बेहतर होगी। सारे बेकार के हिस्से काट दें और इसे अच्छी तरीके से चिकना कर लें। बढ़िया। अब इसकी छोटी पट्टियां काट लें और सब पर नंबर लिख दें। हमें जरूरत बस 10 पट्टियों की है। सब एक तरह ऐसी टेढ़ी काट लें। आइए देखते हैं हमारे पास और क्या है। ये अच्छा लगेगा। अब बहुत ध्यान से इन डॉट्स पर छेद करते हैं। ये डॉट्स बनाना बहुत जरूरी है। थोड़ा और चिकना कर लेते हैं। और चिकना कर लेते हैं। हाँ, इसका कोई अंत नहीं है। अब लकड़ी को वार्निश से हर तरफ कोट कर दें और सूखने दें। इस बीच लोहे की एक डंडी लें और इस तरह चिकना कर लें। हाँ, फिर से। अब बनाना शुरू करते हैं। बस इतना ही। अब एक एक करके ऐसे जोड़ लें और लकड़ी की 2 पट्टियां लगा दें। ध्यान दें, स्क्रूओं को हर लकड़ी में नहीं डालना है, बल्कि हर दूसरी लकड़ी में डालना है। आप देख सकते हैं, सारी एक्स्ट्रा लकड़ी हमने काट दी और इसे दीवार पर टांग दिया। काम की चीज है। एक पैतरा उनके लिए जो फूलों को सींचना भूल जाते हैं। एक खाली बोतल लें और इस तरह ऊपर और नीचे टाके लगाएं। एक कॉटन का बर्ड का आधा हिस्सा लेंगे। इसको ढक्कन में डालकर इस तरीके से बंद कर देंगे। कुछ इस तरीके की लकड़ियां लेंगे और इनको टेप की मदद से चिपका दें। बेहतर होगा 2 बार चिपका दें। हो गया। अब पानी भर के फूल के गमलों में डाल दें। ये बोल्ट काफी पतला है इस ईंट में घुसने के लिए। इसको कसने का ये एक आसान तरीका है।
बोल्ट में इस तरह खांचा बनाएं और दूसरे बोल्ट का एक टुकड़ा काटकर उसमें फंसा दीजिए। ऐसा करने पर बोल्ट अंदर जाकर फैल जाएगा और अच्छी तरीके से फंस जाएगा। मारिए हथौड़ा। दराज को सजाया जाए। लकड़ी के टुकड़े को नाप से चौकोन काट लीजिए और उसके पट्टे बना लीजिए। अब गोंद का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दराज पर चिपका लीजिए। थोड़ा वार्निश लगा लीजिए और तैयार। हम इस लकड़ी का इस्तेमाल करके नैपकिन होल्डर बनाने वाले हैं। एक पट्टा काट लीजिए, चिकना कर लीजिए। और अब किनारों की बारी। अब इस पट्टे के 2 हिस्से करेंगे। और दोनों पट्टों में 3 इंच गहरे छेद करेंगे। मार्किंग गेज का इस्तेमाल करते हुए बीच का हिस्सा काटकर इन्हें टेप से जोड़ देंगे, कुछ इस तरह। अब गोंद लगाकर इस तरह जोड़ लीजिए और वार्निश कर लीजिए। सूखते ही तैयार। इस तरह से एंगल ग्राइंडर को आप सैंडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टीडी पर 2-वे टेप लगाइए और एक्स्ट्रा हिस्से को काट लीजिए और दूसरी तरफ भी वैसा ही। अब इसे खोलकर यहाँ पर सैंड पेपर लगा लीजिए। एक्स्ट्रा हिस्से को काट लीजिए और यहाँ छेद बना लीजिए। दूसरी तरफ भी खोलकर सैंड पेपर लगा लीजिए और एक्स्ट्रा हिस्से को काट लीजिए। अब मशीन में लगाकर फिट कर लीजिए। इसे हम अब एक सैंडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, चल पड़ा। अब अगले प्रोजेक्ट में हम चीजों का सेंटर ढूंढेंगे। 2 लकड़ी की पट्टियों को इस तरह आड़ा जोड़ लीजिए। अब एक तीसरी लकड़ी इनके ऊपर 45 डिग्री के कोण पर जोड़ लीजिए। इसका हम इस तरह उपयोग करके सेंटर ढूंढ सकते हैं। इसका उपयोग हम गोला काटने में भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह। बीच में कीला लगाकर घुमाने पर इसे गोला काटा जा सकता है, कुछ इस तरह। कीला निकाला और गोला तैयार। हमारा चैनल ऐसे तौर पैतरों से भरा हुआ है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए और आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नई चीजें सीखना आपके हमेशा काम आएगा और इस चैनल पे आप हमेशा नई चीजें ही सीखेंगे।